एक शब्द और उस पर भारत की ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स। जब एक लीडिंग अमेरिकन न्यूज़पेपर ने पाकिस्तानी कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया तो इंडिया ने तुरंत कहा, नॉट पाकिस्तानी कश्मीर, इट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या ये सिर्फ वर्डिंग का इशू था या इंडिया की डिप्लोमेसी में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट? चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं। एक रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के कंट्रोल वाले कश्मीर के लिए पाकिस्तानी कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद वॉशिंगटन में इंडियन एम्बेसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके इस टर्मिनोलॉजी पर ऑब्जेक्शन उठाया। एम्बेसी ने कहा कि इस एरिया को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहना ही फैक्चुअल और लीगली एक्यूरेट है, क्योंकि भारत के मुताबिक ये इंडिया का हिस्सा है, क्योंकि इस पर पाकिस्तान का इलीगल कब्जा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड कई सालों से ये रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का इंटीग्रल हिस्सा है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओ के शब्द का इस्तेमाल करती है। इंडिया का मानना है कि पाकिस्तान कश्मीर जैसे शब्द पाकिस्तान के टेरिटोरियल क्लेम को इनडायरेक्टली लेजिटिमाइज कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया का लीगल पोजीशन नया नहीं है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में इंडियन डिप्लोमेट्स और एम्बेसीज इंटरनेशनल मीडिया की टर्मिनोलॉजी को पब्लिकली करेक्ट करने में ज़्यादा प्रोएक्टिव दिख रहे हैं। चाहे फॉरेन गवर्नमेंट्स के स्टेटमेंट्स हो या इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स, इंडिया बार बार अपना ऑफिशियल स्टैंड रिकॉर्ड पर रख रहा है। ये रिस्पॉन्स सिर्फ एक न्यूज़पेपर के लिए नहीं था। डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया इंटरनेशनल नैरेटिव में अपनी पोजीशन को कंसिस्टेंटली रीइंफोर्स करना चाहता है। फॉरेन मीडिया की लैंग्वेज भी ग्लोबल परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए न्यू दिल्ली टर्मिनोलॉजी को भी स्ट्रैटेजिक इशू के रूप में देखता है। इंडिया के लिए जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं, बल्कि सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी सवाल है। इसी वजह से गवर्नमेंट हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी को रिपीट करती है और उसके कॉन्ट्रैरी रेफरेंसेस पर ऑब्जेक्शन भी रजिस्टर करती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी कभी एक शब्द भी डिप्लोमेटिक मैसेज बन जाता है। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि इंडिया टर्मिनोलॉजी के इशू पर भी अपनी पोजीशन को एक्टिवली डिफेंड कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अपना स्टैंड और अग्रेसिवली रखना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए जंत्र लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।